मुजफ्फरपुर का घटना जो बहुत दुखद है, लेकिन आपके जानकारी के लिए जब जब यह समय आता गर्मी का, पिछले कई साल से, कोई 1-2 साल नहीं, कई साल से वहाँ बच्चे बीमार होते हैं और उसकी मरने की संख्या बहुत हो जाती है। लेकिन होता है इसमें सरकार व्यवस्था भी करती, सब कुछ करती। यदि बारिश एकाएक शुरू हो जाए मुजफ्फरपुर में तो बिल्कुल रुक जाएगा। यह पूर्व का जो हुआ है उसी का आधार पर हम कहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ वार्ड में गया हूं। वहां पर हमने देखा माननीय मुख्यमंत्री ने जो बच्चे बीमार हैं उनके सभी अभिभावकों से बात की, उनसे पूछा कि किस तरह से ये हुआ है, कैसे शुरू हुआ है, क्या आप लोगों को दवा मिल रही है वगैरह वगैरह। ये पूरे उस समय हम लोग थे। बाद में उन्होंने जो मीटिंग की उच्च स्तरीय सरे उनके स्वास्थ्य विभाग के दिल्ली से भी लोग आए हुए थे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के लोग आए हुए थे, उनके साथ उनकी मीटिंग उन लोगों के साथ हुई, उसमें हम लोग नहीं थे। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने पूरा जायजा लिया होगा और एक गंभीर रूप से पूरे जो आदेश दिए होंगे इसके आगे, ताकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और जो भी कमियां हैं उसको उसकी भरपाई की जाए। क्या लगता है इस बैठक का, इस भ्रमण का कोई हल निकल पाएगा? क्योंकि पिछले कई सालों से इस तरह का बीमारी होते रहा है और बच्चे मरते रहे। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आए हैं, इस चीज़ का संज्ञान बहुत ऊंचे स्तर तक गया है। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए थे, उन्होंने भी बहुत सारे घोषणाएं की और लोगों ने कहा कि पिछले बार भी घोषणा की थी। आपको याद होगा उन्होंने घोषणा की, उसके बाद उनका विभाग ही बदल गया था वो, इसलिए उनसे वो सवाल करना ठीक नहीं था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने आज बहुत गंभीरता से लेते हुए सारी बातों को स्वयं अपनी आंखों से देखा है। सभी दिल्ली वाले जो जितने डॉक्टर्स आए थे, जितने मेडिकल की टीम आई थी, सबका जायजा लिया है। मुझे पूरा विश्वास है अब इसकी, क्योंकि अभी तक जो मेडिकल हैं, डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि ये मस्तिष्क ज्वर है कि हीट स्ट्रोक है, ये भी हम लोग नहीं तय कर पा रहे हैं। तो मेन चीज़ है रिसर्च का, उसके ऊपर ध्यान पूरे देश का चला गया है। मुझे विश्वास है इसमें। हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से बात करते हैं। सर, जिस तरह से मुजफ्फरपुर में अभी भी मौतें हो रही है, मौत का सिलसिला लगातार जारी है, सर क्या कुछ सरकार कर रही है? देखिए, सरकार, बिहार सरकार काफ़ी, हम लोग गए थे और बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के वहाँ के जो प्रोटोकॉल है, जो दवाइयाँ हैं, जिस प्रकार का मतलब स्वच्छता और वातावरण को शुद्ध रखना, उसके लिए जो गांव में जिस प्रकार का मोबाइल टीम हर प्रकार से वहाँ पर जागरूक होकर अवेयरनेस का काम जो हम लोगों ने प्रायोरिटी से वहाँ कहा है और वो कर रही है। हमारी टीम यहाँ हाई लेवल की दूसरी टीम कल हम लोगों ने भेजा है, 7 लोगों की हाई लेवल की टीम है। उसमें पूरी तरह से एम्स के डॉक्टर भी हैं, साथ साथ वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो पुणे का NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, वहाँ के लोग गए हैं। हमारे हैदराबाद का जो न्यूट्रिशन का है, ऐसे सभी लोगों को हम लोगों ने भेजा। 7 लोगों का एक बड़ी उच्च स्तरीय टीम गई है और उस पर आज गई है और मुझे लगता है कि सारी चीज़ों पर ध्यान रखेगी। हम लोगों ने काफ़ी संवेदनशीलता से उसका संज्ञान लिया है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो नियंत्रण की स्थिति में आ जाना चाहिए। सर, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि संवेदनशीलता चलाई गई और नीतीश कुमार लेट से गए, पहले जाते तो थोड़ी। देखिए, लेट की बात नहीं है। जब वहाँ सब कुछ हो रहा है, हेल्थ मिनिस्टर जा रहे हैं, सब कुछ वहाँ कर रहे हैं, तो फिर इसमें लेट और की बात नहीं होती है। जो गए हैं उनके जाने से, देखो कई बार ऐसा होता है मुख्यमंत्री गए और सारी व्यवस्था उसमें लग जाती है, तो उससे एक परेशानी भी कई बार होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि स्वयं वहाँ की राज्य सरकार के जो मशीनरी है वो कर रही है, हेल्थ मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। जब उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं कि लेट से जगह, पूरी मशीनरी वहाँ शुरू से लगी। सर, अगर क्या उन्हें एम्स भी लाने का विचार हो रहा है, जिस तरह से स्थिति में बच्चों की खराब है, अभी भी मौतों का सिलसिला जारी है? नहीं, देखिए, वो ऐसा है कि उनको वहाँ से लाना, वो स्थिति जो होता है, जो मैंने पहले का, जो देर से आते हैं, सुबह सुबह होता है, घटना घटती है, जो देर से आते हैं उसको उसमें कैजुअलिटी का चांस ज़्यादा होता है और जो तुरंत आ जाते हैं वो बच जाते हैं और सैकड़ों बच्चों को बचाया गया। ये सबसे बड़ी बात है। ये बात नहीं आ रही है कि सैकड़ों बच्चे बच के घर जा रहे हैं, प्रतिदिन अधिक से अधिक बच्चे घर जा रहे हैं। जो विलम्ब हो जाता है वही केसेस जो है ज़्यादा उसमें से ख़राब होता है, कैजुअलिटी उसी में होता है। फिर भी उसके लिए प्रयास किया गया है गाँव में, जैसे अवेयरनेस को करना, उनको घोल पिलाना, उनको भूखे बच्चों को सोने देना, ये आदि आदि अवेयरनेस। और वहाँ पर एक मेडिकल कैंप जो है गांव में घूमता हुआ, मोबाइल मेडिकल कैंप, ये सारी चीज़ें हो रही हैं।